भारतीय जनता पार्टी के विचारक रहे हैं, चिंतक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने कहा है मनुष्य भौतिक प्राणी से कुछ परे है। उसे पेट के लिए आहार, हृदय के लिए प्यार, मस्तिष्क के लिए विचार और आत्मा के लिए संस्कार की जरूरत होती है। इन आत्म संवाद यात्राओं के माध्यम से, आत्म संवाद शिविरों के माध्यम से हम उसी को पुष्ट करने का काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर यहाँ लगी है। विवेकानंद जी की भावधारा हो अथवा अरविंद की, महर्षि अरविंद की भावधारा हो, या हजारों साल पूर्व में जाते हैं राम और कृष्ण की भावधारा हो, सूर, कबीर, तुलसी की भावधारा हो, सभी ने इसे पुष्ट करने का काम किया है। आज भी सैकड़ों संस्थाएं ऐसी हैं जो इस तरह के कामों में लगी हुई हैं। हजारों संत, ऋषि, मुनि आज भी हैं जो हमारे संस्कार पक्ष को प्रबल करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय आशीष भी यहाँ मौजूद हैं, आचार्य शांतनु जी यहाँ मौजूद हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो भारत जैसे देश में भारत की आध्यात्मिक विरासत को बचा के और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रकृति और शरीर का बड़ा अद्भुत तालमेल है, एक अद्भुत समन्वय है। हम सभी को जानकारी है कि हमारा शरीर पंचभूत तत्वों से बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन आकाश और वायु। और इन्हीं पांचों तत्वों से ये सृष्टि बनी है, ये प्रकृति बनी हुई है। इसी के स्वच्छता का विषय या स्वच्छता का विचार ही आज का मूल विचार है। हमारी यात्रा में हम लोगों के साथ डॉक्टर नितिन जी हैं। उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं। मेरा भी अपनी छोटी सी जीवन यात्रा में कई देशों में जाना हुआ है। हम लोग जब भारत लौट के आते हैं तो एक शर्म सी महसूस होती है। भारत के गांव, कस्बे, हम सभी लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, नगर गंदगी से अटे पड़े हैं। बहुत बाहर की बात मत कीजिए, विकसित देशों की, यूरोपियन कंट्रीज की या अमेरिकन की या लंदन की बात मत कीजिए, जहां भारतवंशियों का शासन रहा है। जैसे बर्मा, भूटान, जहां पर भारत देश का शासन रहा है, ऐसे भी अगर 2-3 उदाहरण हम देखें तो वो भी हमें प्रेरणा देंगे। अपनी यात्रा में भूटान हम लोग गए थे। वहां का एक उदाहरण हम आपके सामने रखने में एक प्रेरणा महसूस होगी कि भूटान में लगभग 1.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन भूटान करती है और वहां का नेतृत्व इतना मजबूत है कि उसने लगभग 6 लाख टन उत्सर्जित कार्बन को भी अवशोषित करने का ऐसा प्राकृतिक वातावरण तैयार किया है। हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? सिंगापुर जैसा देश आपने देखा होगा, दलदली भूमि है। विकास के साथ साथ उन्होंने प्राकृतिक और स्वच्छता को भी आधार बनाया। डॉक्टर महाथिर जैसा नेतृत्व, जिसने मलेशिया जैसे देश को 20 साल के एजेंडा रखा कि 20 साल में हम अपने देश को विकसित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे 20 साल का, और उसको केवल 10 साल में प्राप्त किया। उन्होंने अपने एजेंडे में विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण और स्वच्छता को भी रखा, और उसका परिणाम ये निकला कि आपकी जानकारी में होगा, डॉक्टर महाथिर जिन्होंने संन्यास ले लिया था,
उसके बावजूद भी वो लौट के आए और वो चुनाव लड़े और अच्छे खासे बहुमत में आज 90 वर्ष की उम्र में भी प्रधानमंत्री हैं। हमारा सौभाग्य है 2014 में इस देश में एक बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के नेतृत्व को संभाला। उन्होंने उनकी संवेदनशीलता ये थी कि उन्होंने लोगों को संस्कार करने का काम किया। हमारे देश की आस्था के प्रतीक, हमारे देश की जीवन रेखा, गंगा साफ होनी चाहिए, ये उन्होंने लोगों से चर्चा करना शुरू किया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जैसा एक उपहार देशवासियों को दिया। उसका परिणाम भी निकला है। पिछले 70 सालों में हम लोगों को एक शर्म सी महसूस होती थी कि हमारे घर की माताएं बहनें जो गांव में रहती थीं, वो शौच के लिए बाहर जाने 70 सालों की आज़ादी के बाद भी उन्हें बाहर जाना पड़ता था। और आप कल्पना कीजिए किसी का स्वास्थ्य खराब हो और उसके बावजूद भी उसे अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ता हो बाहर जाने के लिए, कितना कष्ट का विषय है। और वो बीमारी का घर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी संवेदनशीलता थी कि उन्होंने इस विषय को समझा और महिलाओं से बात किया, नौजवानों से बात किया, बच्चों से बात किया और संस्कार देने का काम किया। जो स्वच्छता जिस पर बात करने से लोग अपमान महसूस करते थे, छोटा महसूस करते थे, वो बड़े बड़े वर्कशॉप, सेमिनार्स, चर्चा के विषय हैं। आज बड़ी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के झाड़ू लेकर फ़ोटो खिंचवाना, उसको फेसबुक पे डालना, ये एक नया सगल सा बन गया है। हम लोग थाईलैंड में हैं, परसों कोरल आइलैंड में थे, कल हुआइन के बीच पर थे। मनुष्य जनित गंदगी तो हमें नहीं दिखाई दी कहीं। हमें यहाँ से संकल्प लेना चाहिए, यहाँ पर प्रेरणा लेनी चाहिए, इस देश से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम आगे जाकर, आज का दिन एक शुभ अवसर है, हम यहाँ से जाएं, हम प्रेरणा लेकर जाएं, संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे और लोगों को गंदगी करने भी नहीं देंगे। अन्याय को देखना भी एक पाप जैसा ही होता है। अभी मैं माननीय उमा भारती जी जो स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं, उनके साथ मैं ऋषिकेश जा रहा था और हमारी गाड़ी के ठीक आगे एक गाड़ी थी जिसमें कुछ बच्चे बैठे थे। उन्होंने पानी पीकर, बच्चे यानी लगभग नौजवान ही थे, 30-35 साल के लड़के थे, उन्होंने पानी पी के बोतल गाड़ी के बाहर फेंक दिया। दीदी ने गाड़ी रुकवाई और अपने बॉडीगार्ड को कहा कि आप जाके उसको वो बोतल हटा के और उनको बता के आओ। वो गया और वो बच्चे उस बोतल को उठाकर फिर डस्टबिन पर डाले। तो हमें भी मना करना है लोगों को, क्योंकि ये बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी गंभीर विषय है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप के जाना चाहते हैं? गंदगी का ढेर या सस्य श्यामलाम सुफलाम भारत जैसी हमारी कल्पना है जिसको हम गीत के रूप में गाते हैं, हम कैसा देश देकर जाना चाहते हैं? इसलिए हम यहाँ से संकल्प लें और स्वच्छ रहें, स्वच्छ रखें, लोगों को प्रेरित करें और भारत माता को स्वच्छ बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।